अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। त्राल में खूनरेज इनकाउंटर, 2 अस्करित पसंद जाँ बहक। महलुकीन में जैश सरबराह मसूद अजहर का भांजा सैफुल्लाह भी शामिल। त्राल इनकाउंटर में मिली बड़ी कामयाबी। सैफुल्लाह पुलवामा खुदकुश हमले का था मंसूबा साज। IG कश्मीर और GOC विक्टर फोर्स का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पुंछ राजौरी कौमी शाहराह पर IED बनाया गया नाकारा। गुरेज में मोटर नाकारा बनाने के दौरान फौजी एहलकार हुआ जख्मी। जम्मू कश्मीर के 14 मुकामात पर NIA ने मारे छापे। 2 अलहदा मामलात में एजेंसी ने की तहकीकात। मरकज और BJP का जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक दुगला रवैया। महबूबा मुफ्ती की तनकीद। पुलवामा में पार्टी कारकुनान के इजलास में की शिरकत। गुलाम नबी आज़ाद का दौरा 2 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर। दिल्ली से जम्मू पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने किया खैर मकदम। भारत और चीन के दरमियान 12वें मरहले की हुई फौजी बातचीत। लद्दाख से मुताल्लिक हकीकत छुपाने मोदी सरकार पर असदुद्दीन अवैसी की तनकीद। हंगामी बुनियादों पर टीका अंदाजी के काम किए जाएं। LG जम्मू कश्मीर की महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत। जम्मू में होमगार्ड्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। और नगीनपुरा कुंड के 22 साला नौजवान ने IAS में हासिल किया दूसरा मुकाम। कौमी सतह पर कुलगाम के तनवीर अहमद को मिली बरतरी। जनूबी कश्मीर के नागबेरन तरसाल त्राल में आज फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान खूनरेज झड़प पेश आई, जिसमें 2 अस्करित पसंद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स SOG और CRPF ने वच्छी गांव के जंगलाती इलाके में अस्करित पसंदों के छुपे होने से मुताल्लिक मिलने वाली एक खुफिया इत्तला के बाद यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान जंगल के इलाके में छुपे हुए अस्करित पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 अस्करित पसंद जाँ बहक हो गए। फोर्सेस के मुताबिक अस्करित पसंदों को खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई थी, लेकिन इन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। महलूक अस्करित पसंदों का ताल्लुक जैश से बताया गया है। 2 जाँ बहक अस्करित पसंदों में एक की शिनाख्त पाकिस्तानी अस्करित पसंद मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू अदनान और अबू सैफुल्लाह से की गई। इस्माइल अलवी उर्फ लंबू जैश के सरबराह मौलाना मसूद अजहर का भांजा बताया गया है, जो साल 2017 से वादी कश्मीर में सरगर्म था। फोर्सेस के मुताबिक इस्माइल साल 2019 में पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमले में मुश्तबा तौर पर मुलविस था। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक दूसरे जाँ बहक अस्करित पसंदों की शिनाख्त की जा रही है। आज मॉर्निंग में फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें जेस के 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है, जिसको लंबू भाई भी बोलते हैं, अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह भी बोलते हैं। असली हम उसका इस्माइल मौलवी है, जो लेथपुरा अटैक 2019 में इन्वॉल्व था।
आईजी पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने पुलवामा में इस्माइल अलवी उर्फ लंबू के बशमूल 2 अस्करित पसंदों की हलाकत को फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने आज जीओसी विक्टर फोर्स जनरल डीपी पांडे और जीओसी जनरल राशिम बाली के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्माइल अलवी उर्फ लंबू न सिर्फ पुलवामा लिथपुरा खुदकुश हमले का मंसूबा साज था, बल्कि वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए आईईडी तैयार करने में माहिर था। इस्माइल अलवी उर्फ लंबू अवंतीपुरा, काकापुरा और पामपुर इलाकों में नौजवानों को अस्करी ग्रुप्स में शामिल करने पर भी सरगर्म था। जीओसी डीपी पांडे ने कहा है कि लंबू एक आला तरबियत याफ्ता अस्करित पसंद था। वो वादी में कई एक अस्करी हमलों में मुलविस था। इसने नौजवानों को अस्करी ग्रुप्स में शामिल किया, बल्कि उन्हें वो असरी हथियारों से तरबियत फराहम किया करता था। जीओसी जनरल राशिम बाली ने कहा है कि फोर्सेस ने 27 जुलाई को सैफुल्ला उर्फ लंबू के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इन्होंने बताया कि इनकाउंटर के मुकाम से M4 राइफल, ग्लोक पिस्तौल के बशमूल एक आम पिस्तौल भी बरामद की गई है। Selective identification, thereafter radicalizing them and giving them weapons and putting them as face of overall strategy of our inimical agencies which are operating from across. Thus, when these young recruits were taken out, neutralized, it brought a face as if the entire movement is indigenized and a local movement, which is not so. The most heartening part is, in last few days, our mission towards ending the cycle of violence has been seeing some degree of progress and success. We find greater amount of information coming from the locals, from the people who, because of the improved security environment, are stepping forward to identify and bring forth closure to such notorious terrorists so that they can be eliminated. लंबू जो है, जिसको अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्ला बोलते हैं, क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 एफआईआर केस दर्ज है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्ला, अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। So no sooner have we reached there, the dogs have started barking. I'm sure that these guys would have got alerted. They came out, and before they could come out, they asked the ladies to move out, and thereafter 4 very, very small children. And as soon as these children and ladies have been pushed out, behind them they opened automatic fire. They started lobbing grenades. The idea was that while we will try to save the children and the ladies, they'll try to make good their escape. This has been the modus operandi of Lambu even earlier when we missed him in Parigam. So he did exactly the same thing this time. But since the cordon was very tight and the well-trained and honed-up boys of Victor Force were already there, I would not like to name the units for security reasons. As soon as they have fired, retaliation has been carried out. And I'm very happy to tell you that without even a scratch to any civilian, without any collateral damage to the cattle, both of them were dropped dead within a matter of about 2-3 minutes. Thereafter, the search of the entire area continues as I talk to you. जम्मू राजौरी हाईवे के दरमियान आईईडी नस्ब पाया गया, जिसको नाकारा बना दिया गया। बम स्क्वाड टीम ने शनिचर के रोज राजौरी पुंछ हाईवे पर
बटोनी और डुलोगरा के दरमियान एक बर्तन में नस्ब किए गए आईईडी को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। बताया गया है कि इलाके में एक दूध के बर्तन में तकरीबन 3 किलो वजनी धमाकू मवाद रखा गया था और जैसे ही इसकी इत्तला फोर्सेस को मिली, इलाके का घेराव करते हुए राजौरी पुंछ शाहराह को बटोनी और डुलोगरा के दरमियान ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और बम स्क्वाड टीम को तलब करते हुए आईडी को नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सड़क के दोनों ही हिस्सों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था, ताहम बम स्क्वाड टीम ने महफूज तरीके से आईईडी को नाकारा बना दिया। इलाके में आईईडी पाए जाने के बाद यहां फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इलाका काफी देर तक अफरा तफरी और तशवीश का शिकार रहा। मेरा नाम जफर चौधरी है सर मेरी यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे सुबह आज एक आर्मी वालों ने जो बम जो देखा उन्होंने उसको मतलब बड़ा जल्दी एक्शन किया है और जो यहाँ की अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी बहुत जल्दी एक्शन लिया है और साथ में जो अपना हमारी मार्केट्स पूरी क्लोज कर दी थी और जो गाड़ी जम्मू से आने वाली थी, पुंछ से आने वाली थी, वो सारी आगे पीछे करके उनको साइड में करके और उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जी सर, बड़ा हादसा सर, बहुत बड़ा सर हादसा होने वाला था सर, लेकिन उस हादसे से हम जो है मुक्त हो गए। जी सर। तो कितना आर्मी बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं आर्मी का और पुलिस का, क्योंकि टाइम से पता लग गया। यहाँ पर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, आर्मी का कैंप भी है और फॉरेस्ट का दफ्तर भी है, तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर और सुबह के टाइम। तो आदमी ने बहुत एक्शन करके गाड़ियाँ बंद कर दी इधर उधर की, तो इसलिए पकड़ के वो उसको कर दिया, खत्म कर दिया सिस्टम। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद लतीफ। आप यहाँ मार्केट में? यहाँ मार्केट में, यही दुकान है मेरी सामने। सर उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज किया हमारे साथ। जी सर। तो कितना खतरा हो सकता है? वो खतरा सर, यहाँ पे फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पे हमारा एरिया है, पूरी मोहल्ला, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे गाँव भी है, काफ़ी लोगों को आना जाना भी है और है भी है, हाईवे है जम्मू पुंछ की। ठीक है, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। बोले ना, आर्मी और पुलिस ने बहुत मदद की थी है और कंट्रोल कर रहा था, दुनिया बचा दी थी है। मार्केट खोलिया पुलिस जंगलात दफ्तर खोलिया, बहुत बड़ा हादसा हो जाना है। कैसा शुक्रिया अदा करते हो? बहुत शुक्रिया था है। मैं खुद सुबह फैमिली के साथ जम्मू से आ रहा था। जैसे मैं दलोगड़ा पहुंचा तो वहाँ पर बहुत बड़ा जाम था, तो वो लगा सुनने में आया कि वहाँ पर कोई आईडी वहाँ पर किया गया। तो मैं वहाँ से गाड़ी छोड़ के तो मैं आगे चला गया। आगे जाके देखा कि वहाँ पर हमारी जो सेना के जवान हैं वो अपनी जान पर हथेली पर लेकर वहाँ पर वो उस आईडी के डिफ्यूज़ करने में लगे हुए थे। साथ में हमारी पुलिस भी थी, JNK पुलिस भी थी। तो कामयाबी मिली, हमारी सेना को कामयाबी मिली, क्योंकि वो सुबह आरोपी वगैरह होती है उसी की वजह से पता चला होगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादा वहाँ पर नहीं गया। मगर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के से कि हमारी जो सेना है और जो हमारी पुलिस है, ये अपनी जान हथेली पर लेकर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं और ऐसा काम करते हैं। आज जो मैंने देखा कि हमारी जो फ़ौज के जवान थे वो वहाँ पर कैसे जो डिफ्यूज़ कर रहे थे इस आईडी को, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, सलामती दे, अमन दे, भाईचारा दे और इनको इनके बाजू में और। बांडीपुरा के गुरेज इलाके में एक मोटर शेल के फट पड़ने के नतीजे में फौजी एहलकार जख्मी हो गया। बताया गया है कि सरहद से मुत्तसिल गुरेज के चोरवान देहात में एक शेल पाया गया था, जिसकी पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद इलाके में फौज और 9 राजपूत यूनिट के एहलकारों ने इलाके का मुहासरा करते हुए शेल को नाकारा बनाया। इस दौरान जयचंद नामी एहलकार को हल्के जख्म आए, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। Mupayari bam.
ये गाँव शाहपुरा चोरवन। यहाँ सुबह सुबह गाँव के बीच एक नदी चल रही जिसका नाम ये नाला पलट नाला है। तो यहाँ नज़दीक में एक पुल है, पुल से लोगों का आना जाना रहता है। सुबह सुबह लोगों ने यहाँ पे एक बुलेट बम को देखा, तो लोगों ने तुरंत यहाँ की पंचायत ने नज़दीकी पोस्ट में जाके आर्मी को इन्फॉर्म किया। तो लोकल आर्मी और पुलिस JNK पुलिस मौके पे आई और उस बम को डिफ्यूज़ करने की पूरी कार्रवाई की। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 2 अलहदा मुकामात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के 14 मुख्तलिफ मुकामात पर आज छापे मारे। 27 जून को जम्मू में बरामद की गई IED और लश्कर मुस्तफ़ा से मुताल्लिक एक केस में NIA ने इन 14 मुकामात पर छापे मारे हैं। NIA की टीमों ने 14 मुकामात पर शुपियां के शरदपुरा, गनौपुरा, अर्शी, चेक चोलेंड और मुरादपुर इलाकों में भी छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। NIA की जानिब से मुबैना तौर पर ज्यादा तौर पर अस्करत पसंद और उनसे रवाबित रखने वाले मुश्तबा अफराद के मकानात और ठिकानों पर छापे मारते हुए तहकीकात की गई हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत और BJP पर तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के दावों को खोखला करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक जानिब कहा जा रहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बेहतर हुआ और दूसरी जानिब इसको रियासती मौक़िफ़ देने के लिए कहा जा रहा है कि हालात दुरुस्त नहीं हैं। इसी तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि BJP कितनी उलझन से दो चार है। महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा में पार्टी वर्कर्स के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने दावा किया कि PDP इस वक्त वो जमात है जो मरकज़ के रूबरू एक चैलेंज लेकर खड़ी है। इन्होंने अपने वजूद की बरकरारी के लिए मज़ाहमत की ज़रूरत पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाइयों को डराना धमकाने का एक हथकंडा करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा में पार्टी वर्कर्स के इजलास में शिरकत करते हुए इसको मुखातिब किया और पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो PDP के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को नाकाम बनाएं। देखिए, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिए। एक तरफ से ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं जब से 370 गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया, और खुद ही वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है, स्टेटहुड नहीं मिल सकता है। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि BJP कितनी कंफ्यूज है। आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि PDP वाहिद जमात है जो इस वक्त मरकज़ के सामने चैलेंज लेके खड़ी है, जो रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है, क्योंकि जब तक आप रेजिस्ट नहीं करोगे यू स्टॉप एग्जिस्टिंग। हमारा वजूद अगर कायम रखना है तो PDP को मरकज़ के सामने खड़ा होना है, जिस तरह हम खड़ा हो रहे हैं, जिस तरह हम उनको चैलेंज करते हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाते हैं, उनके फैसलों पे सवाल उठाते हैं। नतीजा ये है कि PDP उनके लिए एक मसला बन गया है और उनकी कोशिश रहती है या तो लालच दे के, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ED NIA से धमका के, हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के, सिक्योरिटी विड्रॉ करके, केस उनके खिलाफ करके, उनको जेलों में बंद करके, जैसे वहीदपुरा बंद है, उनको कोशिश की जाती है कि PDP से ज़्यादा लोग निकाले जाए। मगर आपने देखा PDP का वर्कर अपनी जगह कायम दायम है। PDP का एजेंडा है, PDP कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक ख्याल है। इसको
बीजेपी कितना भी जोर लगाए इसको वो ख़त्म नहीं कर सकती। पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है, और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर वो राज्यसभा के साबिक कायदे पोजीशन गुलाम नबी आज़ाद 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज वो दिल्ली से जम्मू पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनान ने उनका खैर मकदम किया। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर और इससे मुत्तसिल दीगर रियासतों में सैलाब से बनी हुई सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को हंगामी बुनियादों पर राहत और इमदाद फराहम करें। गुलाम नबी आज़ाद अपने दौरे का पहला दिन जम्मू में गुजारेंगे। इस दौरान वो कांग्रेस के बशमूल दीगर पार्टियों के मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात भी करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के बशमूल तमाम पार्टियों पर जोर दिया कि वो अभी से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयारी करें। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात ना होने का सवाल ही नहीं, ये और बात है कि अभी यहाँ हदबंदी का अमल चल रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने अपने छापों के दौरान इरफान अहमद डार नामी एक शख्स को लश्कर मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ मामले में गिरफ्तार कर लिया। NIA की टीम ने इरफान अहमद डार के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर डिजिटल डिवाइसेस की जांच पड़ताल की, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वाज़ेह है, कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 2 अलहदा मुक़दमात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के 14 मुख्तलिफ मुकामात पर आज छापे मारे। 27 जून को जम्मू में बरामद की गई IED और लश्कर मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ एक केस में NIA ने इन 14 मुकामात पर छापे मारे हैं। NIA की टीम ने 14 मुकामात में शुपियाँ के शरदपुरा, गुनावपुरा, अर्शी, चेक चोलेंड और मुरादपुर इलाकों में भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी। NIA की जानिब से मुबैना तौर पर ज़्यादा तौर पर अस्करत पसंद और उनसे रवाबित रखने वाले मुश्तबा अफराद के मकानात और ठिकानों पर छापे मारते हुए तहक़ीक़ात की जा रही हैं। लद्दाख में सरहदी मामले पर भारत और चीन के दरमियान फौजी सतह पर 12वीं मरहले की बातचीत हुई है। ख्याल रहे मशरकी लद्दाख में चीन मुसलसिल अपनी जारहियत को जारी रखा हुआ है, जबकि कुछ अरसा कबल चीन के साथ तसादुम में भारत के बहादुर जवानों की जानें भी चली गईं। शनिचर के रोज़ दोनों ममालिक की अफवाज ने कशीदगी कम करने के लिए 12वें मरहले की बातचीत की। इस बातचीत का बुनियादी एजेंडा हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डीप सांग में बने हुए तातुल को ख़त्म करना है। ताहम इस बातचीत से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात का अभी इंतज़ार है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लद्दाख में चीन के साथ बने हुए तात्तुल पर अपनी तशवीश जाहिर करते हुए मोदी सरकार पर जोर दिया कि वो लद्दाख में चीन से मुत्तसिल सरहद पर बनी हुई सूरत हाल से मुल्क को वाकिफ कराएं। देखिए, ये जो टॉक्स आखिरी कब हुई थी? 9 अप्रैल को हुआ था। अब 31 जुलाई को टॉक्स हो रहे हैं और चीन बात नहीं करना चाह रहा डेप्सांग और डेमचौक पर। मैं देश की जनता को कॉशन कर रहा हूं कि चीन डेप्सांग पर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि चीन की बुरी नजरें साइचन पर पड़ चुकी हैं। डेप्सांग और डेमचौक पे चीन बात ही नहीं करना चाह रहा, हॉट स्प्रिंग गोगरा पे बात कर रहे हैं। आखिरी बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, आज 31 जुलाई हो गया। क्यों नहीं भारत सरकार असदुद्दीन ओवैसी को ले जाकर दिखाती है, ये देखो ये डेमचौक है, ये डेप्सांग है, ये गोगरा है, ये हॉट स्प्रिंग है। हम उसके साथ हम ANI के हमारे प्रमोद को साथ में लेते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी और प्रमोद ANI जाते हैं, दिखाइए हमको डेमचौक डेप्सांग में, चीन वहां बैठा ही नहीं है। भारत की टेरिटरी में चीन बैठा हुआ है, ये सरासर भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। ये भारत की सॉवरेनिटी को ललकार रहा है चीन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ललकार रहा है। चीन कब्जा करके बैठा है और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन निकलता ही नहीं है। वो इतना चैन से बैठे हैं कि चीन बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से। क्यों नहीं बोलते? क्यों डरते हैं चीन से देश के प्रधानमंत्री? अब भाई ये बैठा हुआ है ना पूरा जाकर, भाई कोई जर्नलिस्ट को नहीं ले जाते, कोई MPs को नहीं बताते, ले जाकर दिखाइए ना, चलिए जर्नलिस्ट को दिखाइए कि ये डेप्सांग है, ये डेमचौक है, ये गोगरा है, ये हॉट स्प्रिंग है। क्या अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ? नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने देश को झूठ कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई है वहां पर, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं लोगों से? इंडिया की टेरिटरी के अंदर डेप्सांग डेमचौक में चीन बैठा हुआ है और हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए डेप्सांग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिले कुलगाम के नगीनपुरा कुंड से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर अहमद खान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक़्क़िदा इंडियन इकनॉमिक सर्विस IIES के इम्तिहान में ऑल इंडिया सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की। कौमी सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले इस मुसाबिक़ती इम्तिहान में तनवीर अहमद खान ने दूसरा रैंक लाया, जिसकी इत्तला आम होते ही नगीनपुरा कुंड में खुशी की लहर दौड़ गई। तनवीर ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया है। पहले थैंक यू कि आपने आपकी दुआओं के लिए। दूसरी बात यह है कि जो मेरी स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूलिंग से हुई है। मेरी एंटायर एजुकेशन जो मेरी है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, कॉलेज से हुई है। और मेरा जो कॉलेज है वो GDC बॉयज़ अनंतनाग रहा है। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में PG इकोनॉमिक्स किया हूँ और PG इकोनॉमिक्स करने के बाद मैं आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड J&K। सो मैं कलकत्ता गया, जहाँ से मैंने MPhil इन डेवलपमेंट स्टडीज़ रिसेंटली कंप्लीट किया है। और इट वाज ड्यूरिंग MPhil कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो जाऊंगा। बहुत ड्यूरिंग MA मेरा ये इरादा था कि मैं इस एग्ज़ाम की ओर आई कैन डू इट, ये तो पता था। बट सर्टनली मैंने एक तो क्योंकि सीट्स इसमें बहुत लिमिटेड रहती है, तो आपको अपना ऑप्शंस आपको बंद नहीं करने होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो MPhil है वो कंटिन्यू करूंगा और अगर मुझे टाइम मिला तो उसी दौरान मैं इसके लिए प्रिपेयर करूंगा। सो फॉर्चुनेटली कोविड वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो आई यूटिलाइज द लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दौरान ही मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है। तो मुझे थोड़ी मोहलत मिल गई, तो मैंने इसके लिए एक्चुअली तैयारी की और अल्लाह ने
मेरे लिए अच्छा चाहा था, तो मेरी सेकंड रैंक आई है इसमें। तो मैं खान का भाई हूँ। तो जब मैंने कल ये खबर सुनी कि मेरे भाई का रिजल्ट आ गया, तो मैं खुशी से फूले न समाया, तो बहुत खुश हुआ। और मतलब मैंने ही पहले ये खबर अपने घर वालों को दी, और घर वाले भी इतने खुश हो गए कि पता नहीं वो खुशी के मारे कि इतना रो पड़े कि मतलब माहौल ही चेंज हो गया। तो जो मेरा भाई है, मतलब मेहनत और लगन इसकी पहले से ही थी। मतलब 10वीं जमात का रिजल्ट जब इसका आया, तो वही से इसने असल में पढ़ाई स्टार्ट की, तो जिसकी वजह से अभी तक इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो आप ये मतलब हमारे गांव के सभी लोग इसको अभी तक जानते भी नहीं होंगे। तो इतनी मेहनत और लगन इसने पहले से की है, तो जिसकी वजह से ये नतीजा पहुंचा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये पहला बंदा है जिसने IAS का एग्जाम क्रैक किया। मुसलमानस खुशी हर वक्त, खास कर इलाक कन बचन, यम गांव कन बचन, यह खुशी वनकन अम कर मेहनत। लाख लाख शुक्र करो रब्बुल कायनातस कुन अमिस खड़न मेहनत बुट। खुशी वारिया खुशी गई इंशाअल्लाह तिम ये तवज्जो दिन तिमन बचन कुन तिमन ते हाय अल्लाह ताला बहार, हर कंस हाय अल्लाह ताला बहार, हर कंस हाय इसी खुशी अल्लाह ताला। तो मैं दपान इस खुशी मे हान वनकन, इस खुशी है सान गाम कन हर कंस हर माज है इसी खुशी अल्लाह। LG मनोज सिन्हा ने IAS में दूसरा मुकाम हासिल करने वाले कश्मीरी नौजवान को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES इम्तिहान साल 2020 में कौमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के नौजवान को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है, जिले कुलगाम के नगीनपुरा कुंड से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर अहमद खान नामी नौजवान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक़्क़दा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES के इम्तिहान में ऑल इंडिया सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तनवीर अहमद खान को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान मौरूसी तौर पर काबिल और सलाहियतों से भरपूर हैं। पाकिस्तान के कौमी कोरोना कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना की हलाकत ख़ैज़ी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना के 4,537 नए केसेस सामने आ गए और इस दौरान 86 अमवात दर्ज हुई। पाकिस्तान के कोविड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह बढ़कर 7.79% हो गई है। इस दरमियान सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल कराची की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कराची में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह बढ़कर 25% से भी ज़्यादा हो गई है। इस दौरान सिंध के वज़ीर आला की सदारत में सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सूबे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां बढ़ा देने का फैसला भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूं कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको इफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। हमने डेट भी रखी है कि जी ये संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। मुझे पता है कि इससे तकलीफ होगी लोगों को। ये हम आइसोलेशन में काम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए।
LG जम्मू कश्मीर ने महकमा सेहत के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोविड की रोकथाम के लिए टीका अंदाजी के कामों को हंगामी बुनियाद पर अंजाम दे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला ओहदेदारों के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में एहतजाज किया गया। मुजाहरे में समाजी जहदकारों ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो डेली वेजर्स और होम गार्ड्स की तात्तुल से 2-4 तनख्वाहें जारी करें और उनके दीगर मुतालबात पूरे करें। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रोटेस्ट का है, लगातार 25 साल से ये लोग स्ट्रगल में हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इनके साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। होम गार्ड में कर्मचारी काम करने वाला जिसको सिर्फ 2700 रुपये दिए जाते हैं, एक कांस्टेबल जो परमानेंट जिसको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें थी उन्होंने भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की और आज जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक यूटी का भी लाभ इनको नहीं मिल पाया। 2700 रुपये में क्या ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? 2700 रुपये में सिर्फ दूध का खर्चा महीने में पूरा नहीं होता। ये कितने बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है तो उन्होंने आज तक इनकी कोई बात नहीं की, और जब होश ऑन द फ्लोर इन्होंने बात की सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाकर इन्होंने 2-2 ढाई लाख बढ़ा दी, लेकिन होम गार्ड का सिर्फ 2700 रुपया इनको दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट की जजमेंट भी इनके फेवर में आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनके फेवर में आई है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आए सैलाब ने यहाँ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अगरचे श्रीनगर में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन मूसलाधार बारिशों के बाद यहाँ भी लोगों को मसाइल का सामना है। श्रीनगर की मारूफ झील डल में हाउस बोट डूब जाने के नतीजे में इससे जुड़े ख़ानदान सख्त नुकसान से दो चार हो गए। इन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। अचानक पानी अंदर आ गया। इसका कुछ नीचे जो बॉटम था उसका कुछ बहुत सालों से कोई रिपेयर नहीं हुआ। अब हमको सरकार बार बार बोलता आपको शिफ्ट करेगा, प्लाट देगा, वो देगा, ये देगा। आज तक अभी तो कुछ नहीं हुआ। जो भी हमारा सामान था, फर्नीचर था, सब इसी में डूब गया। अभी तक हम कोशिश कर रहा है निकालने का, लेकिन अभी कोई चांस ही नहीं है।
अब तो रोड पे आ गए, अब क्या है। SSP श्रीनगर के नोटिस में हमने ये सर लाया, हमारे हाउस बोटों को उन मोटर बोटों से और उसको बोटों से कितना मतलब खतरा है, हमारी फैमिली को भी खतरा है, हमारे हाउस बोटों को खतरा है। ये देखो, अगर ये हाउस बोट हम चढ़ाएंगे, इसका क्रैक भी हो सकता है, इसका जो बीच में है क्रैक भी होगी, इनकी फैमिली मतलब बेरोजगार होगी सर, बेघर हो गए सर, सड़कों पर आ गए सर। ऑलरेडी इन्होंने हमारी बहुत सारे हाउस बोटों को फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट और टूरिस्ट डिपार्टमेंट वालों ने डिमोलिश किया है। किस वक्त? जब मुफ्ती साहब ने बोला था हमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर झेलम के नाम से उन हाउस बोटों को डिमोलिश किया गया है और बोला इनके बदले हम आपको 3.25 मलरे प्लाट देंगे, ज्यादा नहीं, 3.25 मलरे प्लाट देंगे, उसमें एक लेटरिन भी नहीं बन सकती है। लेकिन कुछ लोगों को दिया, ऑलमोस्ट लोग सड़कों पर बैठे हैं, किराए पर बैठे हैं, अभी तक उनको कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम सरकार से यही चाहते हैं, जो हमने आपको ये दिया है, ये पहले हमने डिवीजन कमिश्नर साहब को, बाकी कॉपी टू DC साहब को, कॉपी टू डायरेक्टर, इसके ऊपर गौर कीजिए आप, इसके ऊपर गौर। हम क्या आपसे मांगते हैं? अब हम जबानी कितने बोलेंगे उससे सर? हमने कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन वालों ने लिख कर दिया है, रिवर झेलम वालों की क्या डिमांड है सर, ये देख लीजिए सर। अगर वो डिमांड ये हमारे पूरे कर जाएंगे, हमारे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल जाएंगे सर, हमारे बच्चे भी आबाद हो जाएंगे सर। अगर इसी तरह रहा तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे सकते, हो सकता है वो गलत काम पर भी जाएंगे सर। लेकिन मैं डिवीजन कमिश्नर साहब से अपील करता हूं, अगर आपके पास हम आते हैं, आप बोलते हैं वहां पे अभी HLC हाई कोर्ट ने बंद की है, 4, 5, 8 दिन पहले HLC एक हुई थी, जो लॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट आए थे, तो वहां पे HLC आई हुई है। लेकिन अगर हमारे हाउस बोटों को डिमोलिश किया गया, उसके बदले प्लाट देंगे, आप क्यों नहीं वहां पे उसके ऊपर गौर खोज कर रहे हैं? तहसील ऑफिस चडोरा के रूबरू आज चौपान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें मवेशी पालन से जुड़े अफराद ने हिस्सा लिया। इन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इंसाफ फराहम किया जाए। पूरी करो पूरी करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो हमारी मांगे पूरे करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारे साथ इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो हमें अपना हक वापस दे दो हमें अपना हक वापस दे दो अपना हक वापस दे दो हमारे साथ इंसाफ करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी यही मकसद है जो गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट लाया नया, जिसमें चौपान गुजर बकरवालों को डोक में इनको दर्ज करना चाहिए। हमारा मुतालबा है हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन अपना अपना जगह, जहाँ सदियों से ये बैठे हैं वही जगह इनको मिलना चाहिए। लेकिन एक दूसरे पर ये भारी पड़ेगा वो नहीं होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम, DC साहब से, SDM चाडरा से, जितने भी तहसीलदार साहिबान हैं ज़िले बड़गाम में, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ हर एक को अपना अपना हक मिलना चाहिए। एक दूसरे पर वे बालादस्ती नहीं होना चाहिए, या कोई झूठा आदमी बन के यहाँ से जाएगा, उनको लोगों को फिसला रहे हैं, मैं आपको फलानी जगह दिलवाऊंगा, फिस्तानी जगह पैसे खा रहे हैं गरीब लोगों को, वो नहीं जा उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा मुतालबा यही है, क्योंकि हम सदियों से, हमारे जाद अजदाद सैकड़ों सालों से वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें वो अपना हक मिलना चाहिए। बस हमारे मुतालबा यही है, अपने अपने हक पर हम हर एक को जाना चाहिए, अपना अपना हक हर एक को। ये हमारा जद्दों अजदादों का, ये यहाँ सब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, इनको भी पता है किसका बहक किधर है, सरपंचों को पता है, नंबरदारों को पता है, जो यहाँ ये फार्मर्स है, बड़े बड़े फार्मर्स है जो बहकों में जाते हैं सदियों से, उनको भी ये पता है किसका बहक किधर है। लेकिन आज मुझे लगता है ये चढ़ाई करता है, जो बड़ा तबका है वो छोटे तबके पर चढ़ाई करेगा, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमें आला हुकाम तक भी जाना पड़ेगा, मरकज़ से भी रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि हम करने के लिए वो तैयार है।
SDM ऑफिस आज हम इसीलिए आया हम SDM साहब से गुजारिश करें कि इस मसले पर गौर खोज करें, लेकिन बदकिस्मती से SDM साहब आज पर यहाँ नहीं हैं। वो आज किसी मीटिंग, इन्होंने कहा वो किसी मीटिंग में है, इसीलिए हम अब तहसीलदार साहब से मिले हैं। तहसीलदार साहब ने हमें पूरा एश्योरेंस दिया कि जो टीम गया है वो वापस आने पर हम आपको बुलाएंगे, आप खुद ही देख लो किसका जगह कौन है। दरअसल आजकल हमारी सर्वे चल रही है नोमैडिक पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, हायर रीचेस में भी। तो इस सिलसिले में ये आए थे, चौपान फैमिलीज आए थे कुछ जो 5 जन से ताल्लुक़ रखते थे। इनका मुतालबा था कि इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, कुछ और किसी और दूसरे लोगों को वहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारी जो टीम है वो भी है, इन्यूमरेटर्स है, वो दरअसल हायर रीचेस में आफ्टर दे विल कम बैक। तो हम इनसे इनका मुतालबा भी देखेंगे और हम उनको उनसे बातचीत करके इनका इंटरेक्शन करवा के तो हम पता करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि दरअसल ये मामला है कि अगर इनका है कोई बनता है तो इफ़ दे आर टू बी इंक्लूड तो वी विल इंक्लूड देम अकॉर्डिंगली। आज ये मेरे नोटिस में आया है तो आई विल वेरीफाई इट अकॉर्डिंग। जब टीम वापस आएगी जो डाटा वो लाएंगे उसको भी हम सर्व करेंगे वेरीफाई, तो अकॉर्डिंग इनसे भी पूछेंगे, इनसे इंटरेक्शन करवाएंगे टीम के साथ। तो इफ़ एनीथिंग गुड इज इनका मुतालबा ठीक हो तो वी विल इंक्लूड देम। अगर वो जिसमें ये सच्चाई कितनी होगी क्या है तो वो हम पता करेंगे उस टाइम। आगे बढ़ते हैं। गांधरबल के गुटलीबाग और नौनूर इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिशों के बाद यहाँ नदी नाले न सिर्फ लबरेज हो गए बल्कि इनमें सैलाब पैदा हो गया। कई मकानात मुनहदिम हो चुके हैं और लोगों का कहना है कि उन्हें ताहाल हुक्काम की जानिब से कोई मदद फराहम नहीं की गई है। बस बिहित रात शाम 5 बजे बच्चे अंदर कन नबर किन गो शोर ये पता नबर किन गो शोर अम कड़स नबर खत पे आटोस मज आटोस मज बिहित आटो त बुलंडर गो सही वोल पे नफर 2-3 बोन तो वथ द्राय नबर तो तमो नी थी खोद दुकान पे बेनवित यह आटोस धक धक दिवान यह खाल मे कह पता नफर 2-3 तमो थप कर्म क्या यह चल नस कहें मे बचे अयाल मे तुझ हैंडीकेप बच्चे तो तुझम तो नियम गर यह हैंडीकेप बच्चे सह सूज मे रात मातमाल पत मे क्या युत सहर ये तोसम सहर तम सद नाम अल्लाह वारे मे कहें वह गवर्नमेंटस यह अपील करान मज नबी सद पास खुदा सद पास मे पे करतो इंसाफ मे पे करतो रहम क्या मे बेचत बनोमुत मे बेचत बनोमुत 2 हफ्तन 3 पे मे लगित अंद पे करे मे बंद मे वुच रात पे कहें गवर्नमेंट योकुन नजर दिवान तहसीलदार यह चौकीदार नंबरदार ये पट कनाल 4-5 जगह पे ब्रोकन हुए हैं नूनर गांधरबल में। इससे बहुत तबाही मची है। जो यहाँ की खेत के धान के फसल है, मकान है, सब बह गए इस पानी से। यहाँ की गरीब आवाम की सुनने वाला कोई ही नहीं। हम गवर्नर इंतजामिया इस्तिदा कर रहे हैं, जायजा ले, यहाँ आकर मौके का जायजा ले ताकि इस गरीब आवाम के मुश्किलात का हल इजाला हो जाए। गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से इस्तिदा कर रहे हैं कि यहाँ आकर वो इस हालात के जायजा ले ताकि हम आवाम को, गरीब आवाम को कुछ सहूलियत मिले। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। हम उनसे इनकाउंटर, सैलाबी सूरत-ए-हाल और कोविड से मुताल्लिक सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक अपडेट लेते हैं। जी शबनम फयाज, आज इनकाउंटर हुआ है, 2 अस्करित पसंद जाम बहक हुए हैं, एक की शिनाख्त हो गई है लेकिन एक की शिनाख्त नहीं हुई थी। क्या है ताज़ा सूरत-ए-हाल? क्या दूसरे अस्करित पसंद जो जाम बहक हुए हैं उनकी भी शिनाख्त हो गई है?
देखिए, अभी तक पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि शायद दूसरा मुकामी है और वो भी आला दर्जे का जो है कमांडर रहा है। तो 2 अस्करी पसंद इसमें जैश मोहम्मद तंजीम के नागबैरन ये जो तारसर त्राल इलाका है, जंगलाती इलाका है, यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 अस्करी पसंद जांबाक हुए जिनका ताल्लुक जैश मोहम्मद तंजीम से बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिसकी तलाश जिस अस्करी पसंद की जो आला कमांडर बताया जाता है कि लंबू जिसे बताया, जिसका नाम जो उर्फ आम लंबू के नाम से मशहूर था और मौलाना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार भी बताया जाता है, जिसका असल नाम जो है सैफुल्ला है। तो वो भी इसमें जांबाक हुआ है, जो पुलिस फौज एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रही है और जिसकी तलाश बहुत मदद से थी, क्योंकि 2017 में बताया जाता है कि वो दाखिल हुआ था यहाँ पार से। तो वहीं पे जो आईडी जो बनाने का जो धमाका खेज जो मवाद होता है उसको एक बारूदी सुरंग बनाने में भी माहिर आईजी के बकौल से माना जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। साथ साथ जो पुलवामा हमला हुआ था उस हवाले से भी बताया जाता है कि 14 FIR इस अस्करी पसंद के खिलाफ लगाए गए थे और वहीं पे जो पुलवामा हमला था उसका भी मास्टरमाइंड इसे करार दिया गया। तो जाहिर सी बात है, चाहे फौज हो, CRPF हो, पुलिस हो, इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मान के चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि जनूबी कश्मीर में इस तरह का कमांडर जो है जांबाक हुआ है, उसकी वजह से अस्करी पसंदों को काफी दचका लगा होगा। जी, सैलाब की सूरत हाल क्या है वहाँ पर? और खबर ये भी आई है कि झील डल में एक बोट भी डूब गई है। गवर्नमेंट इंतजामिया क्या कुछ इकदाम कर रही है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, जो बादल फटे हैं कई एक मुकामात पर, जिसमें जो गांधरबल का भी इलाका है, जिसमें कुपवारा का भी इलाका है, इसी तरह कई और इलाके हैं, और जो जम्मू सूबे के किश्तवाड़ में जो बादल फटा था, जिसकी वजह से काफी जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान ज्यादा हुआ। अगर कश्मीर डिवीजन में इस तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है, जिसके लिए अब सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ इनको राहत दी जाए और इनको जो रिलीफ दी जाए, ताकि वो फिर अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजर बसर उसका कर सकें। वहीं जो डल झील के हवाले से या जो जहलिम के हवाले से जो हाउस बोट मालिकान जिनकी जो क्रैक्स हुए हैं, जिनको तबाह शुदा जो है वहाँ पे हाउस बोट्स हैं, वो भी लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ये बताया गया था कि ब्यूटिफिकेशन के लिए पहले उनको कहा गया कि अब उनको कुछ मरले जमीन दी जाएगी, उसके बाद जो है वो वहाँ पे रहेंगे और उनकी तालीम, बच्चों की तालीम को भी फरोग ये दिया जाएगी, फौकियत दी जाएगी। लेकिन उनका ये कहना है कि जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो रिलीफ उनको नहीं दी जा रही है, जो किसी तरीके से मदद नहीं की जा रही है सरकार की जानिब से, उसकी वजह से उनके खानदानों पे बुरा असर पड़ सकता है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से अभी भी वो तलबगार है, अभी भी वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि इनकी जिंदगी जो है वो बेहतरी की ओर गामजन हो सके। और वहीं जो अगर कोविड के हवाले से बात करें, आज 118 केसेस जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जिसमें जम्मू से 40, कश्मीर से 78 और जो एक्टिव पास जो फाल केसेस है वो 1176 है। आज जो सेहतियाब हुए वो 113 है। अभी तक जो डेथ हुई है वो 4378 है और आज कोई डेथ नहीं हुई है। इसको एक बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं कि हो रही है अगर कोविड केसेस के हवाले से बात करें, लेकिन लगातार जो तीसरी लहर की जो बाज़गश्त है उसकी वजह से लोगों से तलकीन की जा रही है सरकार की जानिब से, तिब्बी इदारों की जानिब से, कि वो एहतियात बरतें ताकि इस कोविड बीमारी से या वबाई बीमारी से नजात मिल सके। बेहद शुक्रिया शबनम फयाज। हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे और उन्होंने कोविड से मुताल्लिक़, सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ और इनकाउंटर से मुताल्लिक़ ताज़ा सूरत हाल से हमें वाकिफ़ करवाया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। त्राल में खूनरेज इनकाउंटर, 2 अस्करत पसंद जांबाक, महलूक टीम में जैश सरबरा मसूद अजहर का भांजा सैफुल्ला भी शामिल। त्राल इनकाउंटर में मिली बड़ी कामयाबी, सैफुल्ला पुलवामा खुदकुश हमले का था मंसूबा साज। IG कश्मीर और GOC विक्टर फोर्स का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पुंछ राजौरी कौमी शाहरा पर IED बना दिया गया नाकारा। ग्रेस में मोटर नाकारा बनाने के दौरान फौजी एहलकार हुआ जख्मी। जम्मू कश्मीर के 14 मुकामात पर NIA ने मारे छापे, 2 अलहदा मामलात में एजेंसी ने की तहकीकात।
मरकज और बीजेपी का जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक दोगला रवैया, महबूबा मुफ्ती की तनकीद। पुलवामा में पार्टी कारकुनान के इजलास में की शिरकत। गुलाम नबी आज़ाद का 2 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर। दिल्ली से जम्मू पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने किया खैर मकदम। भारत और चीन के दरमियान 12वें मरहले की हुई फौजी बातचीत। लद्दाख से मुताल्लिक हकीकत छुपाने मोदी सरकार पर असदुद्दीन अवैसी की तनकीद। हंगामी बुनियादों पर टीका अंदाजी के काम किए जाएं। एलजी जम्मू कश्मीर की महकमा सेहत के ओहदेदारों को हिदायत। जम्मू कश्मीर में होम गार्ड्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। और नगीनपुरा कुंड के 22 साला नौजवान ने IES में हासिल किया दूसरा मुकाम। कौमी सतह पर कोलगाम के तनवीर अहमद को मिली बरतरी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।